कंधों के ऊपर इस आग से IPF नहीं होते, दिखाई नहीं पड़ते। यमराज के 2 फरिश्ते 2 दूत, 24 आवर्स 24 घंटे की ड्यूटी दोनों की लगी है। एक का काम है आपका फिगर, ऑटोमेटिक कैमरा चल रहा है दोनों का। एक तो आपका फिगर ही फोटो खींचता रहता है और दूसरा आपकी आवाज को टेप करता है। एक फाइल कैसेट बना रहे हैं दोनों। जाने के बाद एक एक पल का हिसाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीवात्माओं को फंसाने के लिए मृत्यु लोक का जो संविधान है, जो कानून है, बड़ा पक्का, बड़ा सच्चा है। कर्म का कानून उसने बनाया। यही मेन बेस है जीव को फंसाने का मुख्य आधार। अब देखिए, काल तो कोई चीज बताने वाला है नहीं, वह तो भेद खोलता नहीं कि मेरे इस जो है चंगुल से कोई भी जीव निकल करके अपने धाम जाए। लेकिन संत महात्मा फकीर काल की सारी चालाकी को ओपन कर देते हैं, खोल करके बता देते हैं। अब गोस्वामी महाराज मानस में क्या लिख रहे हैं कि काल का यहाँ का पक्का संविधान क्या है जो जीव को बार बार फंसाता है और नर के 84 की यात्रा कराता है। उन्होंने लिखा कि कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करही सुतस फल चाखा। रामायण कह रही है, गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, काल की चालाकी को खोल करके बता रहे हैं। जरा संभल करके कर्म करना इस दुनिया में, एक एक पल का हिसाब देना पड़ेगा। अगर काल घसीटा खिंचाया तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जिस करहि सो तस फल। ये मानस में लिखा। वाल्मीकि जी महाराज ने अपने वाल्मीकि रामायण में, देखिए 24,000 चौपाइयां हैं मानस में और 24,000 श्लोक वाल्मीकि रामायण में है। एक श्लोक सुना रहा हूं जो कर्म के ऊपर महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा। कहा मेरा संदेशा कोई अगर सुनाएगा बड़े ध्यान से सुनना, बचने की कोशिश करना। अवश्यमेव लभते फलम पापस्य कर्मणः, भर्ता प्रयागते काले कर्ता नास्त्यत्र संशयः। ऐ संसार के लोगों, अवश्यमेव लभते फलम पापस्य कर्मणः, अगर पाप करोगे तो समझ लो अवश्य ही उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। कर्ता माने करने वाला, नास्त्यत्र संशय, शंका ना करे कि मैं बच जाऊंगा। बचाने वाले महात्मा होते हैं। काल को एक एक पल का हिसाब लेगा। जब मनमानी करके जीव जाएगा, लेकिन जो जीवात्माएं संत के चरण शरण में आ जाती हैं उनका रास्ता ये चेंज कर देते हैं। उत्तरायण गति उस जीवात्मा को लेकर के ये स्वयं चलते हैं। अब हमारे आपके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है भाई कैसे जाओगे तो आपको रिलीफ मिलेगा, नो एनी पेन, कोई कष्ट नहीं मिलेगा, आराम से अपने घर जाओगे। और कैसे अगर जाओगे तो बहुत मुसीबत सहनी पड़ेगी। दोनों रास्तों का वर्णन किया है। जन्म मृत्यु ही याते को भुनकते का शुभाशुभम, नरकेशा पतते एको यान्ति पराम गतिम। जिसका जन्म हुआ है एक ना एक दिन मरना पड़ेगा। जब इस दुनिया में आए नाना प्रकार के अच्छे बुरे कर्म कर रहे, ठीक है। जो भजन भक्ति जो करता है, जो संत के चरण शरण में लग जाता है, जो अपनी जीवात्मा की डोर को ऐसे तत्वदर्शी महात्मा को पकड़ा देता है, उस जीव का ये रास्ता बदल देते हैं। ऊर्ध्व गति, उत्तरायण की गति में लेकर के चलते हैं। बाहर से अपने मंडल जाने का नो एनी वे कोई मार्ग नहीं है। ये मानव शरीर क्यों दुर्लभ बताई गई है। बड़े भाग मानुष तम पावा,
सुर दुर्लभ सद ग्रंथ आगे भेद खुला, इसके नीचे की चौपाई साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। द्वारा माने दरवाजा होता है, एक डोर एक दरवाजा इसमें ऐसा लगा है जो 3 लोगों के किसी शरीर में है ही नहीं, ना इस मृत्यु लोक में 83,99,999 और जो भोग शरीर हैं, ना इसके आगे का जो मंडल लिंगो लोक को स्वर्ग लोक भी कहा जाता है, ना वहां के देवी देवताओं के शरीर में यह रास्ता, उसके आगे अपवर्ग धाम जिसको वैकुंठ धाम कहा जाता है, पंडित लोग वैकुंठ कहते हैं, उसके आगे की चर्चा नहीं करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ, उसी को सूक्ष्म लोक कहते हैं, ना वहां के देवी देवताओं में यह दरवाजा, उसके आगे कारण लोक को ब्रह्म लोक कहते हैं, कुरान शरीफ में उसी का नाम लतीफुल लतीफ लिखा गया, फॉलो कर रहे हैं ना, ये चीज है, उसमें भी ये दरवाजा नहीं। काल की सृष्टि में जितनी शरीरें हैं सबसे बेशकीमती ये मानव शरीर, इसी के अंदर वो दरवाजा लगा है, उसी दरवाजे से इंटरनल में एक्सटर्नल में नहीं, अंतर में वो रास्ता है, लिखा है सोपान भूतम मोक्षस्य मानुषम प्राप्य दुर्लभम, किसी और शरीर का नाम नहीं है, मानुषम प्राप्य दुर्लभम, ये जो ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, इसके अंदर पौड़ी पौड़ी स्टेयर टू स्टेयर, सीढ़ी सीढ़ी, सोपान माने सीढ़ी होती है, सीढ़ी सीढ़ी वो रास्ता अंड पिंड ब्रह्मांड को पार करता हुआ सचखंड को गया हो। इसी रास्ते से लेकर के महात्मा निकलते हैं। अब रहते कहां में? जिस दिन किसी जीवात्मा को नाम दान मिला, संत के चरण में जीव लग गए, तो शब्द रूप में आकर के यहाँ राइट साइड दाएं स्थान पर ये विराजमान हो जाते हैं। लेफ्ट साइड में कौन बैठा है? जीवात्मा बैठी है। कबीर साहब ने भेद खोला तब कहा, त्रिकुटी मध्य बसा निरंजन मूदा दशमा द्वारा। इस स्थान का बहुत नाम है, इसको सहस्त्रार कहते हैं, तीसरा तिलच कहते हैं, आज्ञा चक्र कहा गया, छठा चक्र कहा गया। कुरान में इसी स्थान का नाम मुसलसी लिखा है। इसी आज्ञा चक्र में, छठे चक्र में ये जीवात्मा रहती है। वैसे पूरे शरीर में 6 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, ये 5 चक्र पिंड में होते हैं। इन 5 चक्रों के ऊपर यहाँ ये आज्ञा चक्र छठा चक्र है जिसमें जीव रहता है। तो ये नीचे के चक्र भी खाली नहीं है, अलग अलग चक्रों पर अलग अलग देवी देवताओं की बैठक है। मूलाधार चक्र जिसको गुदा चक्र कहते हैं, सबसे निचला चक्र, इस पर कौन देवता रहते हैं? गणेश जी। पंडित लोग कोई पूजा पाठ करवाते हैं, सबसे पहले किसका पूजन होता है? गौरी गणेश का। ओम गणेशाय नमः। जब सती जी ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ उसी यज्ञशाला हवन कुंड के किनारे योग अग्नि को प्रकट करके अपने शरीर को भस्म कर दिया, जल करके मर गई, तो दोबारा उनका जन्म राजा हिमांचल के यहाँ हुआ पार्वती के रूप में। नारद जी ने पार्वती को बताया, तपस्या किया कि वर के रूप में भोलेनाथ मिला। जब विवाह होने लगा शंकर और पार्वती का, तो पंडित जी ने, साधारण पंडित भी नहीं थे, माता अहिल्या के पुत्र ही पंडित थे। गौतम किनारी जो अहिल्या थी उनके पुत्र थे। विवाह करा रहे हैं तो शुरू में गणेश का ही पूजन वहां पर हुआ है। अब बताओ, विवाह आज हो रहा है और गणेश जी के 2 पुत्र, गणेश भगवान, कार्तिकेय महाराज, तब ये गणेश तो थे नहीं।
वो पंडित जी पूजन में गणेश का ही पूजन प्रथम करवा रहे हैं। वो गणेश और कोई नहीं, इसी मूलाधार चक्र पर जो बैठे हुए धनी है इनका नाम है। दूसरा जो चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र पेशाब इंद्री पर, इस पर ब्रह्मा जी का वासा है, जो सृष्टि की रचना करने का काम करते हैं। इसके ऊपर आइए, ये तीसरा चक्र जिसको मणिपूरक चक्र कहा, नाभि चक्र भी इसका नाम है, जो पालन करता है भगवान विष्णु, उनका स्थान यहाँ है, नाभि चक्र पर रहते हैं यहाँ। इसके ऊपर ये हृदय चक्र है जिसको अनाहत चक्र कहा गया, शंकर जी का स्थान। इसके ऊपर ये जो पांचवा चक्र है जिसको विशुद्ध चक्र कहते हैं, कुरान में इसको उम्महानी लिखा गया है। आद्या महारानी शक्ति जगत जननी दुर्गा जी का स्थान है यहाँ पंच चक्र में। और इन पांचों से ऊपर जीव कहाँ बैठा है? यहाँ। क्यों? कि अगर नीचे के देवी देवताओं के चक्कर में पड़ोगे, ये सब काल के अंडर में काम करते हैं, काल के अधीन अंडर में काम करते हैं। अगर इनके चक्कर में पड़ोगे तो काल आपको कतई जाने नहीं देगा। इसलिए इतनी ऊंची कुर्सी पर यहां ला करके बिठाया कि कोई जगा हुआ महात्मा फकीर मिलेगा, रास्ता लेकर के अपना काम कर लेना। अपना काम क्या है? इस जीवात्मा का कल्याण करवाना।